बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां पर पंजाब पुलिस ने अंधाधुंध पुलिस गर्दी शुरू कर दी है। जैसे ही इमरान खान की कॉल आई, एक कॉल दी, उन्होंने एहतजाज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मोबिलाइज होना शुरू हुए। पंजाब के तूलो अर्ज में पंजाब पुलिस ने वही काम शुरू किया जो उनके साथ बहावल नगर के अंदर हुआ था। पंजाब पुलिस ने वादा किया था बहावल नगर की ठुकाई के बाद कि अब हम बड़े भाई के कहने पर अवाम पर जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन पंजाब पुलिस ने दोबारा वही मामूली वाकया जो उनके साथ बहावल नगर में हुआ था, वही मामूली वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उम्मीदवारान, मेंबरान के खिलाफ शुरू कर रखा है। गुजरांवाला में लाला असद के घर पर पुलिस ने उसी तरह का वाकया किया। फर्नीचर तोड़ा, छापा मारा, चादर चार दीवारी का जो तकद्दस है उसे पामाल किया। और अगर पूछा जाएगा तो अब मेरा ख्याल है पुलिस कहेगी जी ये मामूली वाकया है, जैसे उनके साथ मामूली वाकया हुआ था। याद कीजिए, अब से सिर्फ एक दो हफ्ते पहले पुलिस ने ये कहा था हमें अकल आ गई, अब हमने दोबारा इस तरह की चवलें नहीं मारनी। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि ऊपर से बड़े भाई ने फिर हुक्म दिया, पुलिस को अपनी ठुकाई भूल गई है और दोबारा इस आईजी के अहकामात के ऊपर पुलिस वही घटिया हरकतें कर रही है जो पहले कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात यह कि अब जब हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, क्योंकि मरियम नवाज या बहुत सारे लोग आपको कहेंगे, बयान देंगे ये मरियम साहबा की पुलिस है, मरियम के कहने पे वो बेचारी सिर्फ सिपाही की वर्दी पहनकर खड़ी हो सकती है, आटे के थैले के ऊपर अपनी तस्वीर लगा सकती है, गाड़ी को टायर डलवा सकती है, इवन हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी उसे कहीं से पूछना पड़ा होगा, तो वो बेचारी को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती। ये सब कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का चौधरी निज़ामुद्दीन करवा रहा है और उनके कहने पर पुलिस ने दोबारा से ये काम किया। अब जब हम आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि सोशल मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा करता है, मुल्की इस्तेहकाम को ख़राब करता है, इसलिए सोशल मीडिया को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो जनाब अब आप बताइए कि ये जो लाला असद के घर पर सारी तोड़फोड़ गुजरांवाला में हुई है, मैं आर्मी चीफ से एक सवाल करता हूं बसद एहतराम, इसको मैंने कैसे रिपोर्ट करना है? इसको वसीतर मुल्की मफाद में कहूं, या मैं ये बताऊं कि ये लाला असद के घर पर ये जो चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पर अमाल किया गया है, फर्नीचर की तोड़फोड़ की गई है, उनके घर पर पुलिस गर्दी हुई है, इससे मुल्क की मईशत, फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, बल्कि लग ये रहा है कि आईटी की एक्सपोर्ट के अंदर बूम आ जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाला असद ने अपने घर की बेसमेंट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगाया हुआ था जो आपकी इंफॉर्मेशन में आया। आपने पुलिस को कहा कि उसे नकारा बनाओ, मोदी के साथ डायरेक्टली को राब्ते होंगे लाला असद के। और मुझे लग रहा है कि जो गार्डियन ने स्टोरी की थी कि 20 लोगों को हिंदुस्तानी रॉ ने पाकिस्तान में दाखिल होकर कत्ल कर दिया, उसमें भी को लाला असद का ज़रूर लेना देना होगा, हाथ होगा। इसीलिए तो उसके घर पर ऐसे पुलिस गर्दी की गई है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि जिन लोगों ने 20 लोगों को घुसकर कत्ल किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। तो मेरी आर्मी चीफ साहब से मुअद्दब गुजारिश है कि हजूर ये है वो सोशल मीडिया का किरदार जो घनौने काम हो रहे हैं मुल्क के अंदर, उनको रिपोर्ट करता है सोशल मीडिया, और आप कहते हैं ये मनफी प्रोपेगेंडा। मनफी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया तो एक टूल है इंफॉर्मेशन का। आप जो इसमें डालेंगे दूसरी तरफ वही निकलेगा। अच्छे काम करें इसमें से अच्छे काम निकलेंगे, बुरे काम करें इसमें से बुरे काम निकलेंगे। जब मुल्क में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, जब मुल्क में लोगों की चादर चार दीवारी और इज्जत का एहतराम हो नहीं रहा, तो सोशल मीडिया भी वही चीज़ रिपोर्ट करेगा। अगली खबर इसी से जुड़ी, मैंने आपको कल भी कहा था कि सारे बाजुए एक जैसे नहीं होते, कुछ बाजुए ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सताइश करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आशिर बाजवा बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं सोशल मीडिया के कंटेंट की, दोबारा आपके सामने उनका एक कंटेंट रखते हैं जो उन्होंने किया है, और उस कंटेंट के एतबार से मार्च 1 से लेके आज तक, मतलब उन्होंने कल तक की ये रिसर्च की, तो मार्च 1 से लेके अप्रैल के ये जो भी आप कह लें कि 25-26 दिन, उन तक उन्होंने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने बताया कि जो ट्विटर है एक्स, उसके ऊपर 93% जो नए फॉलोअर्स ऐड हुए, नए लोगों ने ऐड करना शुरू किया उसमें, या नए लोगों ने लोगों को फॉलो करना शुरू किया, उसमें 93% तहरीक इंसाफ को हिस्सा मिला है। उसमें नून लीग के पास 6% हिस्सा गया है और पीपल्स पार्टी के पास 1% हिस्सा गया। पीपल्स पार्टी शराकत नहीं चाहती, एक ही रखती, 2% भी नहीं करती, वो एक पे ही बिलीव करते हैं, तो 1%। तो अब आप देखिए कि 93% ओवरवेलमिंगली सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है। इन हालात के अंदर आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्यों हमारे आर्मी चीफ कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है सोशल मीडिया। वजह यह है कि सोशल मीडिया 93%, मैं 90% कहता होता हूं, आप खुद देख लीजिए कि यहां पर रिजल्ट जो है वो
90% से भी ऊपर हैं, 93% वहाँ खड़े हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना था, क्योंकि आपने हमें भी इज़्ज़त बख्शी है। आपकी मेहरबानी से हमारा वीलॉग जो है वो तीसरे नंबर पर है पूरे पाकिस्तान में। जो एवरेज व्यूज़ पर वीडियो है, हर वीडियो के ऊपर जो एवरेज व्यूज़ बनते हैं, उसमें पहले नंबर के ऊपर इमरान रियाज खान है, बिल्कुल बनता है उनका। दूसरे नंबर के ऊपर रफ्तार टीवी है, और तीसरे नंबर पर हमारा चैनल है। हमारी जो एवरेज वीडियो है, उसको, हर वीडियो को जो एवरेज व्यूज़ आप दे रहे हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हर वीडियो के एतबार से ज़्यादा व्यूज़ हैं, उसमें हम तीसरे नंबर पर आपकी मोहब्बत से, आपकी इंडोर्समेंट से, जो मैं कहता रहता हूँ कि हमारी आवाज़ को मजबूत करें, आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ओवरऑल टोटल व्यूज़ हैं, उसमें हम चौथे नंबर पर आए हैं। पहले पे नया पाकिस्तान है, बहुत अच्छा काम करते हैं हसनैन और उनकी पूरी टीम। दूसरे पे टॉक शो सेंट्रल है, मुझे इनकी मैनेजमेंट का नहीं पता कौन है, लेकिन ये भी बहुत देर से, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। और फिर इमरान रियाज है, और फिर हम हैं चौथे नंबर पर। हम इन सबके सामने बड़े मुन्ने हैं, छोटे से हैं, हमें अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, चंद महीने हुए। ये सारे बड़े तगड़े पहलवान हैं, पुराने पहलवान हैं। और दूसरा, हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी है, ये तमाम सहाफ़ी हैं। मैं एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म करता हूँ, मैं तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं करता, या मैं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाता। बहुत सारी बातें, बड़ी तत्ती खबरें होती हैं जो आपको देने को दिल मचलता है, लेकिन फिर पार्टी का डिसिप्लिन, पार्टी पॉलिसी मुझे रोकती है। इस वजह से हमें ये डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज के बावजूद आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये एंडोर्समेंट हमारे लिए किसी नेमत से और किसी बहुत बड़ी मोहब्बत से कम नहीं। मैं और मेरी पूरी टीम, ये मैं अकेला नहीं हूं, मैंने आपको पहले भी बताया, 12 लोगों की हमारी टीम है, ये जो रोज़ ये रिसर्च करके, चीज़ों को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, बार बार रीचेक करके उन खबरों को, और फिर ये पूरी प्रोडक्शन, लाइट से लेके एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, इस सब में ये पूरी 12 लोगों की टीम है। मैं उनके नाम आई विश बता सकूंगा आपको, लेकिन फिर चकला हो जाएगा, आपको पता ही है। तो इसलिए कुछ उनमें से मुल्क से बाहर हैं, कुछ मुल्क के अंदर हैं, इसलिए इस चक्कर में मैं नहीं पड़ता। तो आपकी बहुत, एक तो पर्सनली ज़ाती तौर पर आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन अगर इस रिसर्च को देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि मार्च के महीने में 138 पॉलिटिकल वीलॉग्स डिजिटल चैनल्स पर अपलोड होने वाली, जो 300 मिलियन व्यूज़ लिए हैं वीडियोज़ ने तकरीबन, उसमें मैंने आपको बताया कि एवरेज व्यूज़ में हम तीसरे नंबर पर हैं, टोटल व्यूज़ में हम चौथे नंबर पर हैं। और औसत एक वीडियो की व्यूअरशिप में सबसे ज़्यादा इमरान रियाज, रफ्तार और फिर शहबाज गिल। फिर सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप नया पाकिस्तान, टॉक शो सेंट्रल, इमरान रियाज, और उसके बाद हम हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तहरीक इंसाफ के पास 80% व्यूअरशिप है, और पॉलिटिकल लीडर्स में तकरीबन 60% व्यूअरशिप सिर्फ इमरान खान अकेले के पास है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कल जो जनरल आसिम मुनीर का बयान था कि सोशल मीडिया से वो बहुत तंग है, सोशल मीडिया को सॉर्ट आउट करना है, सोशल मीडिया दुरुस्त काम नहीं कर रहा, उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, वो मूव हो चुका है सोशल मीडिया से। अब आप देखें, एक पॉलिटिकल बंदे को आप क्यों सुनेंगे, क्या वजह होगी? आप तो जर्नलिस्ट को सुनेंगे ना। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैं कम से कम यहाँ से आपको झूठी तसल्लियाँ, झूठी खबरें रैप करके अपने प्रोपेगेंडे के अंदर झूठी चीज़ें नहीं बताता। जो हुआ है वो बताता हूँ, जो नहीं हुआ उस पर खामोश रहते हैं। पसंद ना भी हो तो अपनी पार्टी के अंदर अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, अगर मैं दुरुस्त आपको नहीं बता सकता पार्टी पॉलिसी की वजह से, तो कम से कम खामोश रहता हूं। तो लोग सच जानना चाह रहे हैं, जहां सच की तलाश होगी। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो खरा सच के नाम से प्रोग्राम किया करते थे। उन्होंने उसके बाद खरे सच में थोड़ा सा खरा का लफ्ज़ निकाल दिया, या शायद सच का निकाल दिया, मुझे नहीं पता, इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि 60 लाख के करीब उनके ट्विटर फॉलोअर्स हैं। मसलन मेरे 45 लाख के करीब हैं, 45 लाख हैं, उनके शायद 60 लाख से कोई 1-2 लाख कम है। अगर मेरे ट्वीट के ऊपर एवरेज जो है वो 15-20 हज़ार लोग हर ट्वीट के ऊपर लाइक करते हैं, तो उनके ट्वीट पर महज 40-50 लोग लाइक करते हैं। अब आर्मी चीफ साहब को, किसी को ये बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया ऐसे एक्टिव नहीं करता। सोशल मीडिया में अगर मैं आज 45 लाख फॉलोअर्स के साथ खड़ा हूँ, 4.5 मिलियन, लेकिन अगर मैं वो बात ना करूँ जो सच्ची है, या वो बात करनी शुरू कर दूँ जिस पे आवाम को पता है कि ये बात गलत है, आवाम मुझे अगले दिन ही इंडोर्समेंट अपनी ख़त्म कर देगी, पीछे चली जाएगी। एक और हमारे दोस्त हैं इसलिए मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान में यूट्यूब शुरू करने वालों में उनका भी एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नाम है, बड़ा यूट्यूब चैनल रन करते थे, बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं,
इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा नाम है। मैं ज़ाती तौर पर उनका ज़ाती है, सहाफ़ती हैसियत में नहीं, ज़ाती दोस्ती की हैसियत में उनका एहतराम करता हूं। लेकिन उनका अब अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखें तो महज चंद हज़ार पर हैं। इसकी वजह ये नहीं कि हम उनसे अच्छा काम करते हैं या हम बेहतर हैं या हमें ज़्यादा आता है या वो बहुत बुरे इंसान नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वो बात करनी छोड़ दी जो रियलिटी थी। उन्होंने अपनी ज़ाती लाइक्स डिसलाइक बायसनेस में उससे मत निकल गए, जो दुरुस्त बात नहीं थी। फिर सैयद तलत हुसैन किसी ज़माने में किस तरीके से मीडिया का एक चमकता सितारा होते थे और आज वो डूबता सितारा भी नहीं है। हर दूसरी खबर बाउंस होती है, झूठ पर मबनी होती है। इसलिए आर्मी चीफ को किसी को बताना पड़ेगा कि हजूर ये जो सोशल मीडिया है ये तो एक आईना है, अक्स है। जो आप होंगे वही नजर आएगा इसमें। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो सोशल मीडिया पे अच्छा नजर आएगा, आप बुरे काम करेंगे सोशल मीडिया पे बुरा काम नजर आएगा। आज अगर पाकिस्तान कोई सुपरसोनिक मिसाइल बना ले और पूरी दुनिया उससे खाइफ हो जाए और हम उसका कामयाब तजर्बा कर लें, तो मुझे बताइए सोशल मीडिया कैसे कह देगा कि वो बहुत स्लो जो है। आज हम कोई ऐसा टैंक बनाएं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप ये कह लें कि मॉडर्न टैंक हो, या कोई एयरक्राफ्ट बना लें चाइना के साथ मिलके जो पूरी दुनिया में सबसे मॉडर्न वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हो, तो मुझे बताइए सोशल मीडिया पे बैठ के मैं कैसे कह दूंगा कि वो गधा गाड़ी है। वो मुझे कहना पड़ेगा कि वो एक फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है। और जब गार्डियन ये स्टोरी देगा कि 20 लोगों को हिंदुस्तान ने घुस के मारा है, हम पाकिस्तान के चैनल्स पर तो उसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बात करेंगे कि ये रॉ ने क्यों पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को मारा है और उनको क्यों नहीं पकड़ा गया और उनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया। 6 जजेस जब ये खत लिखेंगे साइन करके कि हमें आईएसआई के लोगों ने पकड़ के हमारे रिश्तेदारों को उनको करंट लगाया, और ये बताएंगे कि हमें हमारे घरों में बम फेंके गए, ये बताएंगे कि हमारे बेगमात के साथ हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं, हमसे इमरान खान के खिलाफ ज़बरदस्ती फैसले करवाए जाते हैं, मीडिया पे तो आप कंट्रोल कर लेंगे ये सारी बातें, क्योंकि आपको ये बुरा लगता है, ये अक्स आपको बुरा लगता है, ये इमेज आपको बुरा लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आर्मी चीफ से मैं डायरेक्टली बहुत ही हम्बली उनसे ये कहूंगा कि आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पेन, योर एंग्विश, क्योंकि ये बुरा लगता है, ये बुरा काम है, ये बुरा ही लगेगा, ये इमेज आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसको फिक्स करने का तरीका सर ये है कि ये काम बदलने पड़ेंगे। सिर्फ ये नहीं कि इमेज बदल जाए, इमेज के लिए एक्शंस बदलने पड़ेंगे। आप जिस दिन एक्शन बदल देंगे उस दिन ये इमेज भी बदल जाएगा। तो सोशल मीडिया सिर्फ आईना है जो वो दिखाता है जो हो रहा होता है। तो सोशल मीडिया के खिलाफ ना जाइए। ये नंबर्स आपको बताएं कितने बड़े बड़े जगादरी सहाफ़ी हैं, हमें तो सहाफ़त की अलिफ बे नहीं आती, और लोग, मैं नहीं, मेरे में कोई काबिलियत नहीं, या इमरान रियाज भी मैं ये कहूँगा कि इमरान रियाज से भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं। देखिए नजम सेठी हैं, दूसरे लोग हैं, लेकिन लोग इमरान रियाज को सुनते हैं, लोग हमें सुनते हैं, लोग दूसरे, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम वो बात बताते हैं जो हकीकत के करीब है। जब हम छोड़ देंगे, हो सकता है किसी दिन हम छोड़ें, तो हमारा हाल भी वही होगा जो पहलों का हुआ। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। नजम सेठी साहब ने ये तो बता दिया कि मरियम साहबा अपने पहले प्रोजेक्ट में फेल हो गई। हमने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि नजम सेठी साहब ने यह बयान दिया है, तजिया दिया है कि सस्ती रोटी मरियम का पहला प्रोजेक्ट था जिसमें वो नाकाम हो गई हैं बुरी तरह से। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक नया तजिया दिया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब की बहुत बड़ी मुसीबत है, अवाम में जाते हैं तो अवाम वहाँ पर उनकी इज्जत अफजाई करती है, बाहर कहीं निकल नहीं सकते, कुछ शादी अटेंड नहीं कर सकते इज्जत से, बाहर जाके बैठ नहीं सकते। याद कीजिए वो फ्रांस में बैठे थे, मुकर गए कि मैं आर्मी चीफ ही नहीं था। अभी वो कुरान पर हाथ रखकर कस्में खाते हैं और समझते हैं कि लोग उन पर यकीन करेंगे। कैसे करेंगे? लोगों ने वीडियो में देखा हुआ है कि आप तो एक, वो गलत बात थी जो उस बंदे ने किया था। हमारी बहन साथ बैठी थी, हम तो खवातीन का एहतराम करते हैं, आपकी बेगम हमारी भाभी है, हमारी बहन है, हमेशा उनका एहतराम रहेगा। तो वो जो जुबान इस्तेमाल हुई थी वो दुरुस्त नहीं थी, उसकी हम हर तरह से, लेकिन आप वहां आर्मी चीफ से ही मुकर गए थे। तो आपका तो सर पता नहीं आप किस टाइम किस चीज़ से मुकर जाते हैं। आप जो कहते हैं माशाल्लाह से झूठ कहते हैं। लेकिन जनरल बाजवा की जो परेशानियां हैं वो उन्होंने ये बताया कि जनरल बाजवा जो है उनकी परेशानियां ये हैं कि वो कहीं भी उनको सांस नहीं, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वहाँ पर जो हुआ वो आपके सामने है। वो दुबई जाते हैं तो मॉल में नारे लग जाते हैं, मुल्क से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वहाँ तो डर भी नहीं है ना। यहाँ तो थोड़ा बहुत ये कि शादी में लोग हाथ वाथ नहीं मिलाते, लेकिन कुछ कह तो नहीं सकते ना, पता है चकलो हो जाना है, मामूली वाकया हो जाना है। तो पाकिस्तान में वो सेफ हैं, इसलिए बाजवा साहब बाहर भी नहीं जाते। अब पैसा वैसा बहुत है माशाल्लाह, आपको पता है 12 अरब के तो सिर्फ नूरानी साहब ने असासे लीक कर दिए थे। तो पैसा बड़ा है, छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, लेकिन मसला ये कि गुजार नहीं सकते क्योंकि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में भी मसला बना हुआ, तो इसलिए झूठी कस्में खाते फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ देख लें इमरान खान जो जेल में बैठा है, वो उनका डंका बज रहा है। हालांकि जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं वो कह रहे हैं कि बाजवा को एक्सटेंशन देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्लंडर था। इसमें कोई शक नहीं, हमारा ब्लंडर था। और इमरान खान का यही तो फ़र्क है दूसरों से। इमरान खान ने माना कि मेरी गलती थी, बिल्कुल माना। हालांकि मैं गवाह हूं कि उनसे ये गलती
कुछ लोगों ने करवाई थी और वो मजबूर हो गए थे वो गलती करना। जब आपकी कोर टीम ही एक तरफ खड़ी हो जाए, आप अकेले उस टाइम आपकी आपकी जो हुकूमत है वो 2-3 सीटों के ऊपर खड़ी है और वो किसी टाइम भी गिराई जा सकती है और आपकी अपनी टीम के लोग दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं, तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं रह जाती। तो इमरान खान के पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी। उसके बावजूद इमरान खान भी मानते हैं, हम भी सारे मानते हैं कि वो हमारा ब्लंडर था, गलती थी। और यही बात है कि इमरान खान ने अवाम के सामने कहा ये मेरी गलती थी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अवाम ने सीने से लगाया, आज सबसे मजबूत लीडर है। बाजवा साहब कुरान पर हाथ रख के कस्में खा रहे हैं, अभी भी किसी शादी पे जाने के काबिल नहीं है। तो हजूर ये सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है आर्मी चीफ साहब, ये मनफी प्रोपेगेंडा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्शंस हैं, ये आपकी इंटेंट है, ये आपकी अंदर की ऑनेस्टी है जो इंसान को प्रवेल करवाती है। बाजवा साहब के साथ ये परेशानी है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं हिंदुस्तान के इलेक्शन। हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। हिंदुस्तान के इलेक्शन एक ही दफ़ा नहीं होते पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है। कई मराहल के अंदर उनके इलेक्शन होते हैं। दूसरे मरहले के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 13 रियासतों में हो रहे हैं और 88 सीटों पर, लोकसभा की 88 सीटों पर हो रहे हैं। जो मशहूर लोग हैं उसमें कई हैं, कंगना रनावत और दूसरे बहुत सारे लोग इस टाइम पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। लेकिन जो इलेक्शन लड़ने वालों में मशहूर लोग हैं वो, उनमें राहुल गांधी और हेमा मालिनी हैं। राहुल गांधी जो हैं वो केरला से लड़ रहे हैं और जो हेमा मालिनी है वो माथुर से, मथुरा भी कहते हैं शायद उसे, या माथुर कहते हैं, मैं एग्जैक्टली अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही हैं। आपको याद है हमने आपको बताया था कि इनके जो स्टेप सन हैं सनी देओल, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दी थी बीजेपी ने, क्योंकि वो हल्के से गायब हो गए थे पिछली दफ़ा। और बहरहाल हेमा मालिनी लड़ रही हैं और इस 19 अप्रैल से शुरू होने वाले जो इंतखाबात हैं ये 7 मराहल में 1 जून को मुकम्मल होंगे और 4 जून को इसके नताइज होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। खबर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो जय्यद, सबसे बड़े तगड़े जो हमारे, आपको पता है कि एक टीवी रिपोर्टर हैं, न्यूज़ कास्टर कह लें उन्हें, आप एंकर कह लें, जो आपने कहना है कह लें, उन्होंने एक खबर दी है और वो खबर उन्होंने ये दी है कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शाजिब खानज़ादा साहब की, उन्होंने एक पूरा शो कर डाला है, एक पूरा सेगमेंट कर डाला है जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है ना वो मोदी के सामने सरेंडर कर गया है। वो अब वो बात करता है जो मोदी चाहता है। मुझे लगता है कि भाई साहब नहाए नहीं हुए थे, क्योंकि गिरेबान में देखते तो बू आनी थी शायद। अपने गिरेबान में देखें कि आप क्या करते हैं, स्पेशली आपका चैनल क्या करता है। आपका चैनल ना इंसानी हकूक़ के साथ खड़ा हो सका, ना जमहूरियत के साथ खड़ा हो सका, ना लोगों की चादर चार दीवारी के साथ खड़ा हो सका। माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा, हालांकि मेरी मुलाकात रही है बहुत ज़्यादा आपके जो बड़े हैं उनके साथ, और उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि हम ज़ाती किरदार कशी लोगों की नहीं करते, लेकिन मैंने ओवरऑल ये, मुझे हमेशा कहा जाता था पाकिस्तान में कि आपका चैनल लोगों की करैक्टर असैसिनेशन सबसे ज़्यादा करता है। तो मैंने अब ये देखा, लोगों की किरदार कशी से लेके हर चीज़ आपके चैनल पर ज़्यादा हुई। आपने खावर मानिका का वो इंटरव्यू भी आपने किया था जिसमें उनको पकड़ने के बाद ज़बरदस्ती बुशा बीबी के ऊपर तोहमतें लगवाई गई थी। तो माजरत के साथ मीर फैमिली को ये करना नहीं चाहिए था कि ज़ाती लोगों की, औरतों की इज़्ज़तों के ऊपर भी हाथ डलवा देते अपने मीडिया के थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये किया आपके ग्रुप ने। तो आप ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मीडिया ने अपने आप को सरेंडर कर दिया? आप ये कहते अच्छे नहीं लगते, क्योंकि सबसे बड़ी, मेरा ख्याल पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड आपके पास होगा सरेंडर करने का। आप तो मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं जो चौधरी निज़ामुद्दीन आपको कहने को कहते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप मेहरबानी करके इस तरह के तबसरे अगर ना ही करें तो बेहतर होगा। अच्छा जी, बेटी जो है उन्होंने कल परसों, आपको याद होगा कि केपीके की सोलर की जो तस्वीरें थी, जो केपीके हुकूमत के प्रोजेक्ट थे, उनको चोरी करके अपने ट्विटर से पंजाब हुकूमत ने वही तस्वीरें पब्लिश की थी कि सोलर पैनल लग रहे हैं। उधर चाचा जो कह रहा है सूरज टैक्स लगाना है। हाँ जी, सूरज, मतलब वो कह रहे हैं जिन लोगों ने अपने पैसों से सोलर लगाया ना, उन पर अब हुकूमत ने टैक्स लगाना है। आपको बेमंतकी बात लग रही होगी कि वो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। अमेरिका में अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेब से पैसे नहीं जाते, कंपनीज फ्री में आपको सोलर लगा के देती हैं आपके घर पर। बहुत सारी अमेरिकी स्टेट्स के अंदर ये हो रहा है। और फिर आपका बिल क्योंकि ख़त्म हो जाता है, तो वो जो बिल आपका ख़त्म होता है और आप जो बिजली वापस देते हैं आप वापडा को, या जो भी यहाँ पर, जो जाहिर है वापडा तो नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ बिजली का महकमा, उसको वापस बिजली जब आप बेचते हैं जो ज़्यादा पैदा करता है सोलर, तो उससे वो जो पैसे आते हैं उससे वो सोलर का खर्चा आहिस्ता आहिस्ता आपसे काटते रहते हैं, आपकी जेब से कुछ नहीं लगता। और पाकिस्तान में जिन बेचारों ने जेब से सोलर लगाया, ये कहते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाना है। तो हालत देखें,
दिमाग देखें। और फिर हमें चौधरी निज़ामुद्दीन ये कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया। अब हजूर इस खबर को मुस्बत करके मैं कैसे पेश करूं कि सूरज का टैक्स लगाना है, मतलब जिन लोगों ने अपने पैसों से सोलर लगाया उन पर भी आपने टैक्स लगाना है, इसको मैं मुस्बत करके इस खबर को मैं कैसे पेश कर सकूं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि इमरान खान से बात करना जो है वो शहबाज शरीफ के इख्तियार में नहीं है, ना ही वो बात कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है वो सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि इमरान खान से बात सिर्फ फौजी इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, शहबाज शरीफ तो खुद पपट है। लेकिन साथ ही इरफान सदीकी कहते हैं कि इमरान खान हमसे बात क्यों नहीं कर सकते, अगर वो फजल रहमान से बात कर सकते हैं, अगर महमूद अचकज़ई से कर सकते हैं, हमसे क्यों नहीं कर सकते। तो इसका मैं आपको क्या जवाब दूं, मेरा ख्याल इसका जवाब मिफ्ता इस्माइल ने आपको दे दिया कि आपसे बात करने का क्या फ़ायदा, आप सिर्फ थैले पे आटे की बोरी के ऊपर नवाज शरीफ का चेहरा लगा सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पुलिस की यूनिफॉर्म, सिपाही की यूनिफॉर्म मरियम बाजी को पहना के तो टिकटॉक की शूटिंग करवा सकते, इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपका काम है नहीं। लें जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।